आज झड़ोदा संगम विहार में असली दिवाली आज मनाने को दिख रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों की लड़ियां आज जली हैं। इसका मेन क्रेडिट हमारे यहाँ के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी को जाता है और जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, बड़े भाई, कुछ भी कह लो, गौतम जी को जाता है, जिन्होंने पूरा क्रेडिट दिया। चाहे सांसद जी से मिलवाना हो, चाहे उनको एक एक गली में घुमाना हो, वो गली चाहे संगम विहार की हो, चाहे झड़ोदा की हो, सांसद जी ने अपने पद चिन्हों से एक एक गली, एक एक मकान को नापा था और आज उसका क्रेडिट पूरा जाता है। आगे की बात मैं गौतम जी से बोलूँगा कि आप क्लियर करें। नमस्कार, मैं गौतम सिसोदिया, अध्यक्ष युवा मोर्चा झड़ोदा मंडल भाजपा। आज मैं पार्ट 2 में खड़ा हुआ हूँ, झड़ोदा पार्ट 2 में, और यहाँ के लोगों की खुशी देखते ही बनती है। ये लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे, इनके घरों को तोड़ने का नोटिस जारी हुआ था और उसके लिए इन लोगों ने इस बार जो दिवाली थी, इनके घरों में दिए नहीं जले, इनके घरों में ठीक से रोटियां नहीं पक रही थी, ये लोग खाना नहीं खा पा रहे थे। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे और एक वादा सभी से करके गए थे कि आपके घरों की एक ईंट भी हम हिलने नहीं देंगे, और उस वादे पर हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी बिल्कुल खरे उतरे। उन्होंने हमें बड़े हाई लेवल के वकील जो है दिए, श्री डीके सिंह जी और कीर्ति उत्पल जी, आज वो उपस्थित भी रहे कोर्ट में। और ये जो ऑर्डर, डेमोलेशन का ऑर्डर इनके खिलाफ जारी हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार गुनहगार थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ही 2015 में ये रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पर कुछ कब्जाधारी बैठे हुए हैं। ये लोग जो है यहाँ पर मकान खरीद के कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से रह रहा है, जिनके खिलाफ एक गलत रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने दी, जिसकी वजह से ये लोग इस परेशानी में आए। और इस परेशानी को हमारे सांसद जी ने समझा और उसको अपना दर्द समझते हुए इन लोगों की सहायता के लिए वकील हमें प्रोवाइड कराए, कीर्ति उत्पल जी और हमारे डीके सिंह जी, दोनों वकील अपीयर भी रहे। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आदरणीय ब्रजेश राय जी जो हमारे यहाँ से निगम प्रत्याशी भी रहे, वो शुरू से ही, जिस दिन से ये नोटिस जारी हुआ था उस दिन से ही साथ में लगे रहे। हम सभी लोग इनके साथ लगे रहे, दिन रात इनके साथ, चाहे इनके पेपर कलेक्ट कराने हो, चाहे कहीं पर जाना हो, सब चीज़ों में इनके साथ रहे। और ये लोग बड़े खुश हैं और इनकी खुशी देख के आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज बड़ा खुश है। ये हमारी माता जी खड़ी हुई हैं। माता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी खुशी के लिए आज बेटा इतनी खुशी है कि आज हमारे दिल में इतनी खुशी है। आज तो हमने पेट भर के रोटी भी खाई है, खाना खाया है, ये लगा लो। और दिन से ना, सही बता रही हूँ, जिस दिन से हमें ऑर्डर की खबर मिली थी ना, आधी खा ले, एक खा ले, हम तो भूखे मर रहे थे। आज बेटा, मेरे बेटा, मैं तो ये कहूँ कि मेरे बेटा की बहुत लंबी उम्र हो, आज हमें बड़ी खुशी मिली है, बहुत ज्यादा। आज मनोज तिवारी जी ने ना आज हमारे को ना खुश कर दिया, आशीर्वाद बहुत ज्यादा खुश कर दिया हमें आज। आशीर्वाद है उनको हमारा, उनके लिए हमारा भगवान, हमारे इतना आशीर्वाद है कि हे प्रभु, गंगा जमुना में पानी रहे जब तक मेरे मनोज तिवारी की जिंदगी रहे। बहुत उन्होंने हमें आज खुशी दी है। हमारी एक और माता जी खड़ी हुई है। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ के हमारे सांसद मनोज तिवारी ने हम लोग को उबाल लिया, नहीं तो हम लोग तो कहीं के ही नहीं थे, खाना ही ना खा रहे थे। इतना सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि ता उम्र जब तक जीऊंगी उनको मैं आभारी रहूंगी। बहुत खुशी आई। मैं दिया तक नहीं जलाई थी, बिल्कुल एक मोमबत्ती नहीं लगाई थी। आज हम भी अब भर पेट खाना खा के बाहर निकले। आज देखिए कितनी खुशी है लोगों में। आज असली छठ और असली दिवाली का त्योहार आज मन रहा है। आप ये देखिए, चारों तरफ आज लड़ी जगमगा रही है। आज से पहले ये कुछ नहीं था यहाँ। विश्वास नहीं करेंगे आप, लोगों के अंदर ये माहौल था। दिवाली से आज मेरे ख्याल से 4-5वां दिन है, किसी ने दिवाली की एक मिठाई नहीं खाई थी। हम माननीय सांसद जी को पूरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हम ये खुशी मना रहे हैं। आज बहुत खुश है, बहुत खुश है। आज इतनी खुशी हुई है। दीपावली आज हमने मनाई, गला भी हमारा बैठ गया। दीपावली आज हमने मनाई है। उस दिन से कोई मिठाई नहीं, कोई दीपावली पे हमने खुशी नहीं मनाई। खाना भी नहीं खाते थे, चिल्लाते रहते थे पूरा दिन, बोल बोल के हमारा गला भी खराब हो गया। बिल्कुल, ये हमारी आंटी जी हैं, इन्होंने पूरा सहयोग किया है हर मामले में।
ये भी कुछ बताना चाहेंगी? भैया हम तो मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज तिवारी का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां तालियां तालियां। हमारा यूथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये भाई खड़े हुए हैं, सब आप लोग एक बार बताएंगे कि आज इस निर्णय से आप क्या महसूस कर रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं भाई। बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमें आज हमारी बात जज ने भी सुनी, प्रशासन हमारे साथ था और हमारे मनोज सांसद जी ने हमें वकील प्रोवाइड कराया, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। इसमें कुछ लोगों को श्रेय जाता है जिन्होंने रात भर जग के गली को जागरूक किया, उनके पेपर इकट्ठा किए, रात में कैसे कैसे कार्रवाई करी। हमारे गुलाब जी को पूरा श्रेय जाता है, इन्होंने पूरी की पूरी कॉलोनी को जागृत किया, एक एक आदमी को एक किया। ये मेरे अकेले गुलाब जी का नहीं था, ये हमारी टीम थी। विजेंद्र भाई, मनीष भाई, आनंद भाई, गौतम भाई, मंजीत भाई, इन सबका सामूहिक सहयोग था। फिर जब ये समस्या आई तो हम लोग पहले भाग के अपने क्षेत्र के विधायकों के पास गए, पार्षदों के पास गए कि सर ऐसी एक आफत गिर गई है, एक पुल का पात हमारे ऊपर हुआ है, आप हमारी मदद करिए। उन्होंने मनीष तिवारी ने सबसे ज्यादा संग दिया है, सबसे ज्यादा। उन्होंने उसमें ये नहीं बताया कि आपको हम वकील दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ नहीं, कोई सीधा जवाब था आप कोर्ट जाइए, स्टे लीजिए। हम लोग जो यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि वो हैं, हम लोगों का ये था कि हमारा प्रतिनिधित्व, जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारा प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व नहीं किया। फिर मनोज तिवारी जी ने हमारे सर पे अपना हाथ रखा और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, अगर कभी बुलडोजर आएगा भी तो उसके आगे हम खड़े मिलेंगे। उनका ये भरोसा ही था कि आज हम स्टे लेकर आए हैं। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि मनोज तिवारी जी के यहाँ कम से कम 150 से 200 लोग दिवाली के दिन पहुँचे थे और उन्होंने किसी एक व्यक्ति को निराश नहीं किया। उन्होंने बोला जितने लोग आए हो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है और मैं आपका सम्मान करता हूं। उन्होंने स्पेशल हमारे लिए कॉन्फ्रेंस रूम खुलवाया। गौतम जी सही कह रहा हूं? बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस रूम खुलवाया, चाय पानी सबकी व्यवस्था करी। उन्होंने बोला आपकी समस्या मेरी समस्या है, अगर बुलडोजर चलेगा तो पहला आदमी मैं आऊँगा जो बुलडोजर के आगे खड़ा हूँगा। सबसे बड़ी बात ये थी। बिल्कुल सही बात है। हमारे लोकप्रिय सांसद जी जो है उनका यही कहना है कि बीजेपी का मतलब सेवा है और सेवक अपना बनाए रखना, और वो हमेशा सेवाई संगठन। और मैं ये कहना चाहता हूँ आज भी उन्होंने हमें जो वकील की फौज दी है वो फौज कोई नहीं दे सकता। अब ये एक राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं जिनको इनको पूरी मैटर का पता है, मैं उनसे बात कराना चाहूँगा। त्यागी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं देखो जब से मेरे को ये पता चला है तो मैं भी यही सोच चाह रहा था कि जो मनोज तिवारी जी है कि जो मेरे संपर्क में है, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो मैंने उनको पहले ही कहा था कि जो हमारे सांसद जी हैं एक बार उनसे जाकर मिलो, क्योंकि अकेला बंदा वही है जो इस मैटर में कुछ कर सकता है, ठीक है। और जिस दिन वो यहाँ पे झड़ौदा में आए थे उन्होंने बोला था कि अगर कोई एक लेंटर भी डाल ले तो कोई इसे तोड़ नहीं सकता। और इस मैटर में मैं आप लोगों के साथ हूँ, जब तक कुछ भी होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मैंने उस दिन कहता है कि सांसद जी जब तक रहेंगे तब तक कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है सांसद जी पे और बीजेपी पे। बिल्कुल, बीजेपी तो मुझे पहले से ही भरोसा था। और ये मैं अपने ये देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज सबके मन में खुशी है, चीज की बधाई देता हूँ। कोई बात नहीं। अब मैं गौतम जी से बोलना चाहूँगा। देखिए आप सभी ने देख लिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारा यूथ है, सभी बड़े खुश हैं। ये लोग इस बात से बड़े खुश हैं कि सांसद मनोज तिवारी जी ने जो कहा वो किया। उन्होंने हमें कहा था कि आपकी एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे और वो उस वादे पर खरे उतरे। इसके बाद साथियों एक बड़ी बात ये है, और आप लोग भी इस बात के गवाह हैं, देखो आम आदमी पार्टी आज पूरा क्रेडिट लूटना चाह रही है, चाहे वो विधायक संजीव झा हो, चाहे दिलीप पांडे हो, चाहे गगन चौधरी हो। लेकिन इन लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग अगर मदद ही करना चाहते थे तो आपने कुछ पैसों की यहाँ से कलेक्शन की थी, वो वकील देने के नाम पर, वो क्यों की गई थी? क्या आप लोगों के पास कोई वकील नहीं था, या आप इतने गरीब हैं, दिल्ली सरकार इतनी गरीब है कि वो इतना पैसा नहीं दे सकती थी कि इन लोगों को एक वकील प्रोवाइड कराया जा सके? आज मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह जेल में है, उनको बचाने के लिए आप
दिल्ली और भारत के टॉप वकील खड़े करते हो, लेकिन आज इतनी जनता को 15 से 20 हजार लोग ही हैं, उनके लिए आप एक वकील ना दे सके, और आज जब ढोल बजने लगे हैं तो नाचने के लिए आप सबसे पहले आ गए हो। दूसरी बात ये है, आज जिस समस्या में ये खड़े हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2015 में ये रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दी थी कि वहां पर एंक्रोचमेंट हो रखा है, कुछ लोगों ने वहां पर कब्जा किया हुआ है। उस टाइम दिल्ली सरकार अपनी एग्जैक्ट रिपोर्ट दे सकती थी, क्योंकि ये घर जो है 2, 4, 5 साल में नहीं बने हैं, ये 30-40 साल पहले से यहाँ पर हैं, ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर बीती हैं, जो यहाँ पर झोपड़ियों में भी रही हैं और उसके बाद उन्होंने अपने मकान भी बनाए। और मैं इसमें ना थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहता हूँ। आप जिस गली में खड़े हैं, ये गली मुश्किल से मुश्किल 10 दिन पहले बनी है। जब आपको पता था यहाँ पे ऐसी कोई कार्रवाई होनी है तो आपने 10 दिन पहले ये गली क्यों बनाई? बाकी मैं गौतम जी को बोलना चाहूँगा। तो इसमें सारी चीज़ें यही है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का रोल जो है वो बहुत गलत रहा। दिलीप पांडे ने अभी 10-12 दिन पहले संगम विहार में मीटिंग की, वहां पर लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि हम आपको वकील तो दे सकते हैं, लेकिन पैसा तो आप ही को खर्च करना पड़ेगा। अरे आप उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए तो अंधा पैसा पानी की तरह बहा सकते हो, लेकिन ये गरीब लोग जो हैं, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से ये छोटे छोटे घर यहाँ पर बनाए हैं, अपने आशियाने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें इनका प्यार, इनका परिवार बसा हुआ है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं वो फतवा जारी करा दिया। आपकी बिल्कुल मिली भगत थी उस व्यक्ति से, आप ही की गलती के कारण आज ये लोग परेशान हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी इनके साथ खड़े हैं। आज जो स्टे हुआ है उसमें कोर्ट में जज ने ये कहा भी, जो पीएम उदय योजना के तहत ये कॉलोनियां पास हुई हैं उसकी वजह से ही इतने लोगों को बेघर नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो वहाँ पर वकील खड़े हुए थे बिल्डिंग एंड डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट करते रहे। उसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब आप उस ऑर्डर में देखेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी और नेताओं से भी कि सूखी राजनीति मत कीजिए, सूखी चिनाई मत कीजिए। अगर आप वाकई इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे कहिए, जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट कराएं, अपना सही जवाब कोर्ट में सबमिट कराएं। अपने 10, 20, 50 के लालच में बीच में दलाल बन के इन लोगों का नुकसान ना होने दें। ये केस अभी बड़ा लंबा चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही और हमारे लोकप्रिय सांसद आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आपकी एक भी ईंट मैं मनोज तिवारी जी हमारे जो सांसद हैं उनके बिहाफ पे कहना चाहूँगा कि नहीं हिलने देंगे। और ये जो सूखी राजनीति चमका रहे हैं, इनकी राजनीति का भी भंडाफोड़ करके रहेंगे। आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि दिल्ली सरकार ने इसमें बड़ा गलत रोल प्ले किया। जिस संकट में आज आप फंसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार की वजह से फंसे हैं। साथियों, एक चीज़ और है, ये जो जज जिसने फैसला दिया था, जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस फैसले के बाद माताजी, इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें विद्युत विभाग का चेयरमैन बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो साठगांठ थी ना। 2015 में केजरीवाल की सरकार थी ना, आम आदमी पार्टी की सरकार थी ना। आप ही की मिली भगत से ये सब हुआ है। आज ये लोग इस संकट में पड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर चोर है तो पुलिस भी है। मनोज तिवारी पुलिस का काम करेगी और चोरों को पकड़वाने का काम करेगी। धन्यवाद।